खेती किसान, बदलते भारत की शान। हमारी सरकार कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयासरत है। नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसी योजनाएं भी किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं जिससे उन्हें उचित लाभ मिल सके। इसके अलावा ऐसी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जहां पर किसान, कृषि उद्यमी और कृषि विशेषज्ञ एक मंच पर आ सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। यहाँ आपको बता दें कि नेशनल न्यूज़ सर्विस द्वारा हाल ही में एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। इस एक्सपो का मकसद ये था कि एक ऐसा मंच हो जहां पर कृषि से जुड़ी तमाम विधाओं को प्रदर्शित किया जा सके और इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। इसके अलावा कैसे उद्यमिता को कृषि के क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, इससे जुड़ी भी तमाम बातें यहाँ पर बताई गई। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूँ अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे किस तरीके से खेती के क्षेत्र में बाजार को और बढ़ावा दिया जा सकता है और इससे कैसे हमारे किसानों को और युवाओं को लाभ हो सकता है। इस क्षेत्र से जुड़े जो उद्यमिता के नए नए अवसर हैं उन्हें कैसे अपनाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको आज कृषि विशेष में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 का आयोजन एनएनएस मीडिया समूह यानी नेशनल न्यूज सर्विस द्वारा दिनांक 21, 22, 23 जुलाई 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित तकनीक एवं सेवा प्रदाताओं, उत्पादकों, उपभोक्ताओं और सरकारी विभाग को एक मंच पर लाना तथा उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार की व्यवस्था के अवसर प्रदान करना था। मैं मेघालय से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट जयंती हिल्स। एक्चुअली हम यहाँ पर कल से आए हुए हैं इस एक्सपो के लिए। हमें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है बेस्ट प्रोडक्शन के लिए। अभी हम लोग तमिलनाडु से आ रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप से। अभी इधर स्टॉल बनाने के लिए हम लोग अभी चांस मिल गया दिल्ली के। बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी, कुछ कॉस्मेटिक्स भी है, देसी का वैरायटी भी है, हम तो मिलेट्स का स्नैक्स भी है, इधर तो वैल्यू एडेड बनाना प्रोडक्ट्स भी है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 कृषि एवं बागवानी की उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संरक्षित खेती, सिंचाई और खेती प्रौद्योगिकी, जैविक खेती और ताजे फल, सब्जियां, अनाज आदि, उच्च तकनीक वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशक, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर केंद्रित रहा। अपने पिछले संस्करणों की तरह अंतर्राष्ट्रीय कृषि और बागवानी एक्सपो 2024 राज्य बागवानी मिशन, उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग, नोडल एजेंसियों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कृषि उपकरण निर्माताओं, उच्च तकनीक वाले बीजों, उर्वरकों के लिए एक उत्कृष्ट मंच रहा, जहां विशेषज्ञों और किसानों के बीच सक्रिय बातचीत के लिए तीनों दिन नियमित रूप से किसान कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हमारे देश के किसान अब जागरूक हो चुके हैं। वे अपने भविष्य को लेकर सजग हैं और निरंतर परिश्रम भी कर रहे हैं। यही कारण है कि खुद को और भी सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छोटे किसान भी मेहनत कर उद्यमी बनने के लिए प्रयासरत हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो द्वारा इन किसानों को नई संभावनाओं से रूबरू होने का मौका मिला। किसान भाई अपने छोटे छोटे उद्योग को बड़े स्तर पर कैसे लाए और किस प्रकार वे लाभान्वित हों, इस एक्सपो के माध्यम से उन्हें जानने का मौका मिला। साथ ही इस एक्सपो में देश के कृषि वैज्ञानिकों से भी मिलने और उनसे आवश्यक जानकारियां भी प्राप्त हुई। इन 3 दिनों के दौरान कार्यशालाएं भी आयोजित कराई गई, जहां खेती की दिशा में नई नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं और तमाम तरह की कृषि से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा सरकार के द्वारा किसान भाइयों को किस योजना के तहत कितना अनुदान दिया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मिली, ताकि किसान से उद्यमी बनने की राह को आसानी मिल सके, जिससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक आय बढ़े।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यम में हमारे किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो में कई अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और साथ ही यहां पर इस बात पर भी मंथन हुआ कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, किस किस तरह के अवसर इस क्षेत्र में पैदा किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं। इस अवसर पर मुख्य उद्यान अधिकारी ग्वालियर महेश प्रताप सिंह बुंदेला जी भी शामिल हुए थे। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर और आने वाले दिनों में खेती और इससे जुड़े उद्यमों के सुनहरे भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश से आए हैं और आज के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2024 में हमारे प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसे हम अपने प्रदेश में इन्वेस्टर को ला करके अपने किसानों का भला कर सकते हैं। उस उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जीबिशन स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे हमारे प्रदेश अभी वर्तमान में लगभग 5000 इंडस्ट्री हमारे किसानों के उद्योग खुल चुके हैं। जो हमारे किसान खेती करते हैं वो किसान अब उद्योग में आ गए हैं और जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉल में लगे हैं 5000 फार्मर्स ने जो बनाया हुआ है, खुद की स्वयं की इंडस्ट्री है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा मध्य प्रदेश चूँकि 3 चीज़ में बहुत आगे है। फर्स्ट नंबर हम पूरी दुनिया मध्य प्रदेश देश में हमारा हम स्पाइसेस में, अदरक में, हल्दी में, धनिया में हम प्रदेश में नंबर 1 का स्थान रखते हैं। दूसरा हमारा जो संतरा, हम फल में संतरे में, फ्लावर में हमारा दूसरा स्थान पूरे देश में है और एरोमेटिक और सुगंधित खेती में हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरा स्थान रखता है। तो एक तरीके से हमारा प्रदेश प्रोडक्शन में आज देश और दुनिया में एक अलग स्थान रखता है। हमारा इतना प्रोडक्शन हैवी हमारे पास में है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसे इन्वेस्टर आएँ, ऐसे लोग आएँ जो हमारे बीच में आके हमारे किसानों से हमारे बातचीत करके, कंटेंट मार्केटिंग करके उनके प्रोडक्ट को अच्छे वैल्यू करके लेके जाए। यही हमारा प्रदर्शनी का उद्देश्य आज है मध्य प्रदेश भोपाल से जो मैं हूँ। और जो हमारा छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो 5000 फार्मर्स हैं, जो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो छोटा छोटा प्रोडक्ट बनता है, धनिया पाउडर, तेल है, नमकीन है, बिस्कुट है, चिप्स है, तो कैसे हम इसको हम बड़े इन्वेस्टर से जोड़ें और कैसे इसकी ब्रांडिंग को मजबूत करें, कैसे हमारा जो छोटा छोटा जो इंडस्ट्री करने वाला किसान है वो कैसे एक बड़े सिस्टम से जुड़ करके, और जो किसानों का जो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, जो हमारा टमाटर पैदा होता है तो कुछ सड़ जाता है, कुछ गल जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, तो सारा जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से अच्छे वैल्यू मिल करके किसान खुद किसान से उद्यमी बने, स्वयं का व्यवसाय अपनाएं। और उसके उद्देश्य से हम चाहते हैं पूरे देश दुनिया से हमारे मध्य प्रदेश में लोग आएँ और हमारे इस पूरे उद्यानिकी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ मिल करके एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो किसानों के हित के लिए हो और देश के हित के लिए हो और उन कंपनियों के हित के लिए हो जो हमारे साथ में जुड़ करके इस हमको आगे मदद करना चाहेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विस्तार अधिकारी आशीष गौरव भी मौजूद थे। इन्होंने युवा किसानों को उद्यम और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आने वाले समय में कृषि के सुनहरे भविष्य को सामने रखा। साथ ही खेती को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली अनुदान राशि के विषय पर भी किसानों को जानकारी दी। युवा किसानों और नए उद्यमियों का मनोबल भी बढ़ाया। ये उत्पाद हमारे विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, जो कि एक प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है, उसके तहत ये उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति, उद्यमी, नए हमारे युवा बेरोजगार अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमारे जो भी उद्यानिकी उत्पाद हैं उनका प्रसंस्करण करना चाहते हैं, तो उनको उद्यम लगाने के लिए 35% का हमारे यहाँ पर अनुदान दिया जा रहा है।
और हम वर्तमान में बात करें तो पिछले 2020-21 से लेकर अगर 2022-23 तक हमने लगभग 4.5 जो उद्यमी हैं उनको इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया है। और इस वर्ष 2024-25 में हमारे मध्य प्रदेश का लक्ष्य लगभग 7,000 नवीन इकाइयाँ स्थापित करने का है। और इस तरीके से पिछले वर्ष पूरे देश में मध्य प्रदेश टॉप 5 जो राज्यों में आया। और इस वर्ष हमारा उद्देश्य है कि हम नंबर 1 पे आके और हम अपने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करें। अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो में गुजरात के डिप्टी डायरेक्टर मुकेश गलवाड़िया भी उपस्थित थे। इन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फायदे के बारे में बताया। साथ ही किसान भाइयों को इन योजनाओं से उनके प्रदेश में लाभ हुआ है, इस पर भी चर्चा की। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी किसान भाइयों को लाभ पहुंच रहा है। गुजरात स्टेट डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल डिपार्टमेंट की विविध स्कीमों के कारण किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा भी हुआ है और इसके कारण जो फ्रूट प्लांटेशन है उसमें भी एरिया बढ़ रहा है और इसके कारण उनका जीवन दौर भी ऊंचा रहा है। साथ में प्रोडक्शन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में भी गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी भी देती है, लाइक कोल्ड स्टोरेज है और राइपनिंग चैम्बर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के कारण गुजरात के किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। साथ में डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन चेन में भी सरकार काम कर रही है और महिला गृह उद्योग कैनिंग की स्कीम में भी अच्छा काम कर रहा है। और जो मदर ब्लॉक है और उसके अलावा सीडलिंग्स है उसमें भी अच्छा काम कर रहा है। और हमारे गुजरात में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इंडो इजराइल के तहत अच्छे डेवलप भी हुए हैं। उसमें वेजिटेबल है, डेट पाम है, मैंगो है, उसमें अच्छा काम चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और यहाँ हमने एक्सपो में अच्छा सा डिस्प्ले भी किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग फार्मर्स को इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कृषक और उद्यमियों ने भाग लिया ताकि वे अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जानकारी दे सकें और भविष्य को बेहतर बनाने में एक कदम और भी आगे बढ़ सकें। प्रदर्शनी में सांभर साल्ट लिमिटेड, जो कि सरकार का उपक्रम है, उच्च गुणवत्ता वाले नमक का उत्पादन करते हैं, वे भी अपने उत्पाद की प्रदर्शनी कर रहे थे और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। हमारा भारत सरकार का उपक्रम है और हम लोग ब्रिटिश टाइम से इस देश को बेस्ट क्वालिटी का नमक हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हमारा नमक खाने में सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा देश की बहुत सी इंडस्ट्रियों को हमारा नमक सप्लाई किया जाता है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और जो क्लोर अल्कली इंडस्ट्रीज हैं जिनमें केमिकल्स में नमक का बेसिक यूज होता है, वो हमारे द्वारा पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाता है। नॉर्थ इंडिया के लिए हम लोग बहुत अच्छा बेस्ट मार्केट है। हम लोग उस मार्केट को हम लोग बहुत कम कीमत पे नमक उपलब्ध कराते हैं। नमक पूरी दुनिया में या तो समुद्र के पानी से बनता है या झील के पानी से बनता है। समुद्र के पानी का नमक का कैरेक्टर, उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। हमारे झील के बने पानी का नेचर अल्कलाइन होता है और बहुत सी रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है अल्कलाइन नेचर का कोई भी प्रोडक्ट हो खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, वो चाहे सैलड हो, फ्रूट्स हो या फिर नमक हो। और जब रिसर्च ये मानती है कि अल्कलाइन सॉल्ट, अल्कलाइन फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, लोगों के खाने में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा है, तो हमारा नमक प्राकृतिक रूप से बना हुआ, प्राकृतिक रूप से अल्कलाइन है और ये एसिड नहीं होने से हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और नियमित रूप से हमारा नमक का उपयोग किया जाए खाने में तो स्वास्थ्य पे बहुत सकारात्मक और एक अच्छे प्रभाव में देखने को मिले हैं। और हमारा जो ये नमक का स्रोत है ये नॉर्थ इंडिया के यूपी, बिहार, हरियाणा इनके नज़दीक है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से हम कम कीमत पे आम आदमी को अच्छा नमक उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कृषि उद्यमिता को अपनाकर हम अपने देश के भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। चुप इंस्पेक्टर, ये हमारा इलाका है। रुक जाओ सरदार, रुक जाओ। भीमा भाग गया, यही कहीं होगा, पकड़ो उसे। भीमा! वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लोहा सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसी भी कार्यशाला को कामयाब बनाने के पीछे इसमें शामिल होने वाले सहभागियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 में, जहां देश के कोने कोने से कृषक यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के हार्टिकल्चर विभाग से अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही अपने प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल की प्रदर्शनी भी लगाई और इसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई। साथ ही उन फसलों को भी बताया जिसे उगाकर मूल्य संवर्धन कर किसान भाई बाजार में अच्छा दाम भी हासिल कर सकते हैं। हम आंध्र प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वेरियस क्रॉप्स आंध्र प्रदेश में जो पैदा होता है वो सब लेके आके यहाँ इस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वेरियस क्रॉप्स पैदा होता है, मैंगो, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, नींबू कहते हैं, और इसके साथ कोको बीन्स। कोको बीन्स से चॉकलेट बनता है, वो हमारा एरिया में ही ग्रोइंग होता, कल्टीवेशन होता है। और इसके साथ मेजर चिल्ली क्रॉप हार्ट पंजेंसी के लिए फेमस है। 2.5 लाख से 3 लाख तक पर एकड़ लाभ पा सकते हैं। और इसके साथ हमारा प्रोडक्ट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स कल्टीवेशन हो रहा है आंध्र प्रदेश में। उसमें से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब हमारा फार्मर्स ज़्यादा फ़ायदा आने के लिए ये सब एक्सट्रैक्शन और फार्मर बेचना और बेचने से ज़्यादा लाभ आता है। मतलब फ्रेश फ्रूट्स से ये प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स ज़्यादा फ़ायदा देने की पॉसिबिलिटी है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 में तमिलनाडु से आए कुछ युवा उद्यमी भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी इकाई में बनने वाले जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई और उसके बारे में जानकारी भी दी। हम धरनी फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इससे क्या है, ये हम जो फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये जो है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स है। जैसे आजकल देखे जाता है कि जो आजकल की जो खान पान है हमारी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जो प्री डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ऐसे कई सारी बीमारियां आ चुकी है। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है उन सबको दूर करने के लिए, जैसे हमारे प्राचीन खान पान जो था वही हम दोबारा लाना चाह रहे हैं कि जो आजकल युवा हैं उसको बिल्कुल एकदम ख़राब खाना, जो पिज़्ज़ा वगैरह खाने लग गए हैं। ये जो खान पान है, जैसे आप ये देखेंगे, ये जो है ये छेना वगैरह आजकल बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये जो सूप पाउडर है उसका, अगर आप इसको पाउडर बना के पिलाएंगे बच्चों को तो सूप वो अच्छा भी लगेगा और पिएंगे भी और सेहतमंद भी होगी उनके लिए। आजकल घी कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी घी शुद्ध नहीं मिलता है। शुद्ध घी की पहचान करने का एक तरीका है, अगर आप घी को गर्म करके फ्रिज में रख दें, अगर उसका रंग चला गया तो वो शुद्ध घी नहीं होता है। हम जो बेच रहे हैं ये अगमार्ड प्रोडक्ट है। FSSAI हमारे पास प्रोडक्ट मार्जिन है, सरकार द्वारा पूरी तरीके से मुद्रित है। अगर आप इसको टेस्ट करें और सुगंध भी आप चेक कर सकते हैं। और पिछले 5 साल से इन धरनी प्रोडक्ट्स में मैं वर्क कर रहा हूँ। हमने कई ऐसे लोग जो डायबिटीज़ मरीज़ थे, वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीद के उनको फ़ायदा हुआ है। और मैं कई लोगों को ऐसे देखा हूँ कि जिनको डायबिटीज़ कहीं 400 तक पहुँच गया था, प्रोडक्ट खाने के बाद वो बताते हैं कि सर हम बहुत हेल्दी है आपके प्रोडक्ट्स। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो 2024 में त्रिपुरा से आए हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने त्रिपुरा प्रदेश में कृषि क्षेत्र में युवा किसानों के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं इससे अवगत कराया। साथ ही कुछ मुख्य फसल की प्रदर्शनी भी लगाई और उसके बारे में जानकारी भी दी। युवा किसानों को कृषि उद्यम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके अलावा त्रिपुरा के किसानों को सरकार द्वारा मिल रहे लाभों पर भी प्रकाश डाला।
हॉर्टिकल्चर, त्रिपुरा इज़ बेसिकली ए हॉर्टिकल्चर स्टेट। इसमें हम लोग का हॉर्टिकल्चर में जो पाइनएप्पल है वो त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट हिसाब से डिक्लेयर किया था। एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी वो त्रिपुरा में आया था और उसको पाइनएप्पल का क्वीन वैरायटी को स्टेट फ्रूट हिसाब से डिक्लेयर किया है। तो ये पाइनएप्पल त्रिपुरा का क्लाइमेट में बहुत सूट करता है। उसका जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके बाद जो उसका सॉइल कंडीशन उसका बेस्ट है इंडिया में। और इसीलिए त्रिपुरा का क्वीन वैरायटी ऑल्सो क्यू 2 जात का होता है, 2 वैरायटीज़, वो बहुत अच्छा होता है टेस्ट एंड फ्लेवर में, दोनों में ये बेस्ट है इंडिया में, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर में जा रहा है त्रिपुरा से, जैसा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में कुवैत, दुबई, इसमें हम लोग बांग्लादेश, इसमें हम लोग उसको रप्तानी कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो बाहर में जा रहा है एवं हम लोग का बहुत रेवेन्यू कमाई हो रहा है इससे। तो सेकंड हम बोलेंगे जैक फ्रूट। जैक फ्रूट में भी हम लोग का बहुत अच्छा है, उसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग का दूसरा इंडिजिनस भी बहुत क्रॉप्स से हम लोग का जैसा कैरम्बोला स्टार फ्रूट है, वो बहुत अच्छा होता है, उससे जूस मिलता है। जैक फ्रूट से हम लोग का प्रोसेसिंग के बाद उसका पाउडर मिलता है, जैक फ्रूट पाउडर, जैक फ्रूट से पिकल पाउडर, ये स्क्वाश, हम लोग का उसके बाद नींबू, जो नींबू होता है उसका जैसा लेमन वेराइटीज़, सेंटेड लेमन, इलायची, गंधराज नींबू, ये बहुत सारा वेराइटीज़ है। असम लेमन त्रिपुरा में बहुत उगाई जाती है। तो इससे हम लोग का प्रोसेसिंग में जो स्क्वाश मिलता है, ये सब मिलता है, अच्छा होता है। तो ये बहुत टेस्टी होता है, ये जो नींबू का जो उससे बहुत विटामिन सी मिलता है। इसका नींबू का वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता है इंडिया में, जो फ्लेवर में इसका त्रिपुरा में। देश के अलग अलग हिस्सों में खेती के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्यम से जुड़कर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस राह को आसान बनाने में केंद्र और राज्य सरकार युवा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लाकर उनकी मदद भी कर रही है। इसी उद्देश्य को एक कदम और आगे बढ़ाने में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो का आयोजन होता आया है, जिसमें युवा किसानों को कृषि के व्यापक क्षेत्र में कुछ नया कर अपनी पहचान बनाने में अवसर मिले। युवा देश की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या को चुनौती देते हुए कृषि और कृषि से जुड़े उद्यमों से जुड़कर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार से रोजगार तक के नए नए अवसरों के बारे में। हमने आपको बताया कि कैसे इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में न सिर्फ कृषि उद्यमियों ने बल्कि विशेषज्ञों ने और साथ ही किसानों की रुचि भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष। अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय को लेकर हम कृषि विशेष बनाएं तो भी आप इसकी जानकारी हमें अवश्य दें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। आपके फीडबैक्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। कृषि विशेष के एक नए अंक और एक नई जानकारी से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आइए विशाल देव, गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे।
राधिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम। वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की